जिस तरीके से अब ये पूरा हाथ नहीं है, इसके हमने 3 हिस्से कर लिए, इस तरह से अब ये पूरी टांग नहीं है, इसके भी हम 3 हिस्से कर लेते हैं। कितने हिस्से कर लेते हैं? 3 हिस्से। कौन कौन 3 हिस्से? हमारे हिप से लेके हमारी नी तक, ये जो चीज़ें बोलते हैं थाई, जिसको आप रान भी बोलते हो, है ना। फिर नी से लेके एंकल तक ये लेग है, टांग, और एंकल के आगे फुट, एंकल के आगे फुट, समझिए। अच्छा बेटा देखो, अब ये ऊपर तुम्हारा हो गया हिप, हिप से लेके नी तक ये हो गई हमारी थाई, जिसको हम क्या बोलते हैं? रान बोलते हैं आम जबान में। फिर नी के आगे ये हमारा लेग, हमारी जो टांग होती है, और फिर लेग के आगे हमारा फुट, ठीक। अच्छा, तो ये नी जॉइंट हो गया और ये एंकल जॉइंट हो गया, ठीक है। अब याद रखना है कि जिस तरह से ह्यूमरस एक ही बोन थी आर्म के अंदर, इस तरह थाई में एक ही बोन होती है, विच इज़ फीमर। क्या नाम है उसका? फीमर। और फीमर के बारे में याद रखना है, ये हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। हमारी बॉडी की सबसे लंबी और स्ट्रॉन्ग बोन फीमर ही होती है, फीमर, ठीक है। उसके बाद जब मैं लेग को देखता हूँ तो पैर का जो अंगूठा होता है, क्या बोलते हैं उसको? बिग टो या ग्रेट टो। बिग टो की तरफ जो बोन होती है कॉल्ड टिबिया। वो जब इमरान खान को कह रहे हैं टिबिया के अंदर उसको गोली लगी है ना, अभी सुना ना आपने, वो कह रहे हैं इमरान खान को टिबिया के अंदर जो है वो गोली लगी है, जिससे उसकी जो टिबिया है वो डैमेज हो गई हुई है। और जो छोटी उंगली की तरफ होगी इट्स कॉल्ड फिब्यूला। क्या बोलते हैं उसको? फिब्यूला। फिर जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 ग्रुप थे बोन के, इस तरह फुट में भी जो एंकल के साथ बोन होंगी, ये 7 होंगी टॉर्सल्स, उसके आगे 5 मेटाटार्सल्स, और उसके बाद फैलेंजेस, फैलेंजेस उतनी होंगी, ठीक है। तो ये टार्सल्स, टार्सल्स, ठीक है। उसके बाद मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स, और आखिर में फैलेंजेस। तो टार्सल कितने हो गए? 7, मेटाटार्सल 5, फैलेंजेस 14। अब देखो फीमर कितनी है? 1, टिबिया फिबुला कितनी हो गई? 2। फिर तुम्हें पता है जिस जगह पर फीमर और टिबिया फिबुला आपस में मिलते हैं, नी जो है, नी, यहाँ पर हमारा एक और बोन होती है गोल, इस कॉल्ड नी कैप, है ना, नी कैप, जिसको अपन कहते हैं पटेला। क्या बोलते हैं? पटेला। ये भी कितनी होती हैं? 1। तो अब काउंट करो, 1, 2, 4 और 7 11, 11 और 5 16, 16 और 14 कितने हो गए? 30। 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 60। कितने हो गए? 60 हो गए, सही है। अब ज़रा इनको काउंट करना शुरू करना। एक्सियल स्केलेटन से कितनी बोन उठाई थी अपन ने? 80, ठीक है, 80। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब से कितनी उठाई? 60 60। तो लिम्ब से कितनी हो गई? 120। और गर्डल से कितनी उठाई है? 6 गर्डल्स कितनी हो गई? 6। काउंट करना टोटल, 2 तो 6 बोन पूरी हो गई तुम्हारी, 2 तो 6 बोन तुम्हारी पूरी हो गई। तो तुम्हारी और मेरी बॉडी में जो टोटल नंबर ऑफ बोन है बेटा वो कितना है? 206। कितना है बेटे? 206। किसमें? दोबारा बोलो, मुझे समझ नहीं आया सवाल, क्या कह रहे हो? हाँ, हो सकती हैं ओकेजनली कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों में एक रिब का पेयर ज़्यादा होता है, कुछ लोगों में, सब में नहीं। उसको हम कहते हैं सर्वाइकल रिब, तो वो 2 बोन ज़्यादा हो जाएंगी, है ना। तो ऐसा हो सकता है। इस तरह कुछ और भी बोन होती है जो कि ये जैसे ये बोन है ना, ये पटेला जो है, ये कैटेगरी है बोन की, कॉल्ड सिस्मॉइड बोन्स। कुछ लोगों में सिस्मॉइड बोन पटेला के अलावा भी हो सकती है, तो वो भी बढ़ सकती है। ये तो हम वो बात कर रहे हैं जो एक जनरल है, एवरेज है, जनरल रूल है, सबके अंदर होता है। तो आज पता लगा कि तुम्हारी बॉडी में 2 तो 6 बोन हैं, और आज तुमने वो काउंट भी कर लिए। और फनी बात है, थोड़ा सा अजीब भी लगती है और थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल भी लगती है, बट हमारी बॉडी में बोन से ज़्यादा जॉइंट्स हैं। वो जब भी हम जॉइंट की बात करेंगे तो हम बात करेंगे, ठीक है। कोई सवाल इसके अंदर? अब ये हमने ह्यूमन एंडोस्केलेटन पूरा पूरा देख लिया। अब हम ज़रा ह्यूमन एंडोस्केलेटन की फंक्शन देखते हैं। वो ऐसे फुदूल लोग बकवास करते हैं, पता उनको है नहीं। वो असल में बोन ज़्यादा नहीं होती है, एक चीज़ होती है, उसको हम लोग कहते हैं ऑसिफिकेशन सेंटर्स। मैं तुम्हें समझाता हूँ। अगर मैं बड़े की फीमर देखूंगा ना, मैं तो अगर मैं अपनी फीमर देखूँ, क्योंकि मैं बड़ा हुआ हूँ, तो मेरी फीमर ना मुझे इस तरह से नज़र आई, मेरी फीमर मुझे इस तरह नज़र आई, ठीक है। ये एक बोन है, सिंगल बोन है। मगर जब मैं बच्चों की फीमर देखूंगा तो बच्चों की फीमर ग्रो हो रही होती है, बड़ी हो रही होती है। तो जब वो बड़ी हो रही होती है तो उसके बीच में वो एरिया होता है जहाँ से वो ग्रो कर रही है, जहाँ से वो बड़े हो रही है, और ये एरिया जहाँ से वो ग्रो कर रही है, जहाँ से वो बड़ी हो रही है,
ये एरिया कार्टिलेज का बना हुआ होता है। किसका बना होता है? कार्टिलेज का। अब मसला ये है, कार्टिलेज जो होती है ना वो एक्सरे में आती नहीं है। यानी अगर तुम कभी खोपड़ी का एक्सरे देखोगे किसी इंसान की, तो तुम्हें उसे कान थोड़ी दिखाई दे रहे हो। क्यों नहीं दिखाई दे रहे होंगे? क्योंकि कान कार्टिलेज के बने, हमने बात की थी, और कार्टिलेजेस एक्सरे में नज़र नहीं आते। अब अगर मैं इस बोन का एक्सरे करूँगा ना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये एक बोन नहीं है, ये 3 बोन है। ये पोर्शन अलग, ये पोर्शन अलग, और ये पोर्शन अलग। हालांकि ये बोन एक ही है। वो ऐਵੇਂ ही बकवास करते हैं कि बच्चों के अंदर बोन ज़्यादा होती है, कोई बोन ज़्यादा नहीं होती। वो ग्रो कर रही होती हैं, उनके अंदर ग्रोइंग सेंटर्स होते हैं। हम लोग इनको कहते हैं मेटाफिसिस। वो अब छोड़े अभी, अब क्या होता है, अभी इसको छोड़ देते हैं। तो हम लोग तो बोलते हैं यार ये मेटाफिसिस है, वो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है।